अस्सलाम वालेकुम की हर तरह की परेशानी से बचने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए बड़े ख़ास मैं अमाल बताने जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है। माली परेशानी, दुश्मन की वजह से परेशानी, या कोई भी ऐसा मसला जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई हो, आपने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। ऐसी आफात से, बलियात से बचने के अमाल बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, बेचैनी या बेसुकूनी दूर हो जाएगी। साथ ज़ुखल में के कमर दर अकरबो नक्शे खाजा गधे के चमड़े पर लिखे और अदाद नाम दुश्मन के बमाइसम मादरे दुश्मन नीचे नक्श के गाड़ दे, और अगर मुमकिन हो तो इसके आंगन में काट दे। अगर ये भी ना हो सके तो इस राह में जिधर से वो आता जाता हो नक्श खाजा दफन कर दे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दुश्मन पर फतह याब होगा। अब यहाँ पे एक चीज बता दी जाए, परेशानी से अगर दुश्मन ने परेशान किया हुआ है तो उसका तरीका यही है। अगर आप वैसे परेशान हैं, दुश्मन की वजह से, चाहे परेशानी है या वैसे है या माली परेशानी है, इसके पीछे उस परेशानी को लिखा जाता है। लिखने के बाद इसको आग में जलाना है। 21 तावीज बनाए जाते हैं। यकमुश्त यानी एक दफा ही 21 तावीज जला दिए जाते हैं। जलाने का जरा खास तरीका है कि आपने अपनी परेशानी को बार बार याद करते जाना है और ये सोच के जलाना है कि जैसे मैं अपनी परेशानी को जला रहा हूँ। वो परेशानी जल रही है, ये तावीज नहीं चल रहा। कहते हैं कि 21 तावीज जलते हैं तो वो परेशानी उतनी देर में दूर हो चुकी होती है। बड़ा ताकतवर अमल है, बावजूदत में करना है। किसी के सामने नहीं करना, किसी को बता के नहीं करना, वरना फायदा नहीं मिलेगा। ये जो नक्श है ये आपको परेशानी, आफात, बलाओं से महफूज रखता है। इंसान की जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान एक तरफ से निकलता है, दूसरी खाई में जा गिरता है, दूसरी खाई से निकलता है, तीसरी में गिर जाता है, और इंसान की जिंदगी ऐसी गुजर जाती है। ऐसे मामलात में ये जो मैं अमल दूंगा, इंशाल्लाह इसे करेंगे आप महफूज हो जाएंगे। आफात से महफूज रहने के वास्ते ये नक्श नादी अली दफा जमी आफात और वास्ते खलासी महबूस के मुजरब है। यानी आपको हर तरह की परेशानी से भी निजात मिलती है, बलाओं से भी, मुसीबतों से भी, और आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। मेरे कहने पे इसको एक दफा आपने जरूर आजमा लेना है। नादे अली का मुजरब ये नक्श है। चहल काव जो है, इसे हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादर जलानी ओसे सुफानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया जाता है। इसको करने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, लेकिन हर इसका तरीका जो है वो एक तो आपको जिन्नात से, जादू से, बुरे वक़्त से महफूज रखता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इंसान परेशानियों से निजात पाता है। चहल काफ के असनाद लिखने की इस नुस्खा मुख्तसर में एक गुंजाइश नहीं। हर एक अमर मुफीद है। किरात इसकी सुबह शाम या करे के जुमला मतलब नवी वो आखिरी हासिल होंगे। हमने चहल काफ को बहुत मुजरब पाया। ये बाकी इसको भी आप पढ़ेंगे, आसान है, को मुश्किल नहीं है। कपा कर बूबा कम या फीका वाकिफा तनकिफ का फूका कतमा इन इस तरह इसको पढ़ते जाना है। आप अगर रोजाना इसकी तादाद 21 कर लेते हैं तो यकीन करें कि इस बार पढ़ने वाला आखिर में अगर दुआ करता है और एक दफा अपने ऊपर फूंक मार लेता है, यानी दम कर लेता है। मैं लिख के देता हूँ, मैं 100% कहता हूँ कि ऐसा इंसान हर तरह की परेशानी से निजात पा लेता है। ऐसा इंसान ना सिर्फ परेशानियों से निजात पाता है, बल्कि उसे अपने अंदर एक खास नूरानियत महसूस होती है। उसे ऐसा भी लगता है कि जैसे उसे कबल अज परेशानी उसे कोई आगाह कर देता है आके। बड़ा खास, बड़ा ताकतवर अमल है। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर आप करेंगे, आपको
100% फ़ायदा भी मिलेगा और आप इसे पढ़ना खुद ब खुद अपना मामूल बना लेंगे। एक भाई ने हमसे रब्ता किया, इसकी मैं थोड़ी सी तफसील ज़रूर बताना चाहूँगा। जो चाहता था कि मुझे रूहानियत में कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा कदम रखने का तरीका बता दिया जाए कि मैं रूहानियत की मनाजिल बड़ी आसानी से तय कर लूँ। हमने उसे ये चहल कौफ का चिल्ला बता दिया, यानी चहल कौफ का मतलब है 40 कौफ वाला और चिल्ले का मतलब है 40 दिन का। हमने इसे 40 दिन का कि इसे 21 मरतबा पढ़े। आप भी आजमा के देखिएगा, एक वक्त मुकर्रर कर लें। सुबह पढ़ना चाहते हैं सुबह पढ़ें, शाम करना चाहते हैं शाम करें, रात करना चाहते हैं रात करें, फिर रोजाना उसी वक्त करें। फजर के बाद करना बहुत फायदा देता है, या नमाज तहज्जुद के बाद। भाई ने यकीन करें इस अमल को किया। आगे मैं जो उसके साथ रूहानियत के या रूहानियत में पहला कदम रखने के जो उसे मनाजर नजर आए, जो वाकया पेश आए, यकीन करें अगर आपको पता चले तो आप तमाम अमलियात छोड़ के तो इसको करना चाहेंगे। तो मेरे कहने पे इसको जरूर कीजिएगा। इसका मतलब भी आपने चहल काफ आप लिखेंगे, गूगल में जाकर लिखिएगा, इसका मतलब भी आप देखेंगे तो आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा। इसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है, अल्लाह किस तरह मुसीबत से बचाता है। तो आपने और 40 कॉफ से इसे लिखा गया, जो आसान नहीं है। और जब इसे करेंगे आपको फायदा 100% नहीं 1000% मिलेगा और आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो उससे पहले आपको कभी ना मिला हो। आखिर में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ का मैं एक बड़ा पावरफुल अमल बता रहा हूँ। आप हमारा कोई भी अमल करना चाहें, जो मैंने परेशानी दूर करने के लिए बताए हैं, जैसे चहल का आप भी बताया है, उससे कबल भी बताए हैं, इनमें से कोई आप तावीज़ वजीफ़ा या अमल करना चाहते हैं, उससे कबल आप ये ज़रूर करें बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल और मुनाफे के बयान में। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो भी बरकत है। और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दुआ के आगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो कबूल होती है, तो आपने 786 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है कोई भी अमल करने लगे। किससे एक तो आपकी परेशानी दूर होगी, ऊपर से दो जो आप अमल करना चाहेंगे किसी मकसद के लिए जायज़ मकसद होना चाहिए, उसके लिए करना चाहेंगे, उसमें आपको 100% कामयाबी मिलेगी, नाकामी नहीं मिलेगी, मेहनत ज़ाया नहीं होगी। मुजरब है, तरीका ज़रूर आजमाइएगा। बाकी बाज़ तावीज़ों भी ज़कात होती है, अगर आप ज़कात नहीं दे सकते तो हमसे इजाज़त ले लिया करें, हमने ज़कात दी होती है। ज़कात का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर कर दें। पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो काफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।